इस तरीके से ब्रश करना है। ऐसा ही दांत है, ये देखो बच्चा, इस तरीके से ब्रश करना। आ रहा है सबको समझ में? और सब लोग करते कैसे हो? इस तरीके से। ज्यादातर बच्चा है ना ऐसे घसते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। और पीछे की तरफ भी कैसे ब्रश करते हैं ले जा करके, इस तरीके से एक साथ ही लगाते हैं, इधर ब्रश ले जा करके। इससे भी पूरा अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाता है। आपको कैसे करना है? हल्का से यहाँ मुंह को खोलना है, यहाँ ब्रश फंसाना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये जो दो दांतों के बीच का गैप है, देख रहे हो, एक चौवा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इसके बीच में जब आप भी कुछ खाना खाते हैं तो फंस जाता है। वही खाना सड़ता है और फिर उससे सड़न से एसिड निकलता है, आपके दांतों को सड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो अच्छे से साफ सफाई के लिए देखिए यहाँ से इस तरीके से ब्रश करना है। नीचे वाले दांत में यहाँ ब्रश फंसाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। अगर आप एक साथ अच्छे से ऐसे एक साथ करिएगा ब्रश, तो एक साथ में अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगा। आपको कैसे करना है? हल्का सा मुंह खोलेंगे यहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ। आ रहा है बच्चे समझ में? और नीचे वाला दांत को नीचे से ऊपर की तरफ, इस सरफेस को ऐसे ब्रश करना है। देखो यहाँ नहीं करता है सफाई। हम 10 साल से डेंटिस्ट हैं, दांत के डॉक्टर हैं, लोगों को देखते हैं अलग अलग कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इस एरिया को कोई क्लीन नहीं करता है यहाँ पे, तो इसको भी सफाई करना है। यहाँ पर भी ऐसे ब्रश करना है। और बड़े बच्चों को भी समझा रहे हैं, छोटे बच्चों को भी जिनको समझ में आता है, रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले भी एक बार अच्छे से ब्रश कर लेना चाहिए। कुल्ला तो बढ़िया से कर ही लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, रात में खाना खाते हैं ना, जो खाना जहां फंसा हुआ रहा वही रह जाता है, सो जाते हैं तो खाना सड़ता है, सड़ने के बाद आपके दांतों को भी सड़ाना चालू कर देता है। तो इससे बचने के लिए दिन में तो चलो उतना अगर नहीं तुम ब्रश करते हो तो क्या होता है, कुल्ला करते हो, थूकते हैं तो पानी से हट जाता है। रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले एक बार ब्रश करना है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? और कुल्ला भी अच्छे से करना है। कुल्ला कैसे करते हैं? मुंह में पानी लेकर के जोर से ऐसे करके थूक देना है और सोचना है कि देखना है कि दांतों के बीच में कुछ खाद्य पदार्थ फंसा हुआ नहीं रहे। ये बात समझ में आ गई? तो कितना बार ब्रश करने के लिए बोले हैं? 2 बार। और ब्रश करने का तरीका जो बताए हैं वो सबको समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं। आगे वाला दांत को होता है, पॉकेट में बंद होकर के क्या क्या चीज आता है भाई? कुरकुरे, बिस्किट, चिप्स, इस तरह का चीजें नहीं खाना है। और जंक फूड वगैरह में क्या आता है? बाहर का बना हुआ चाउमीन हो गया, चाट हो गया, इस तरह की जो भी चीजें होती है, या जो पैकेट बंद ऐसा भी खाना जिसमें कि कलर एजेंट विकास भी होता है। मानसिक विकास का मतलब पढ़ने लिखने में तेज होइएगा, और शारीरिक विकास का मतलब खेल कूद में अच्छा रहिएगा, कुछ काम अच्छा से कर पाएंगे। तो ऐसा तब होगा जब आप संतुलित आहार लीजिएगा। संतुलित आहार में क्या क्या चीज खाएंगे तो पर्याप्त रूप से मिलेगा? समझ लो, फ्रेश खाना जो यहाँ मिलता है या घर में भी मिलता है, उसमें से मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जी खानी है। बहुत सारा बच्चा वो सिर्फ आलू खाने का आदत हो जाता है, हरा सब्जी खाता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। अब घर में बोलना कि एक हमको चिकित्सक डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि हरी सब्जी विद्यार्थी जीवन में खाना बहुत जरूरी है। हरा सब्जी में क्या क्या आता है भाई? टमाटर वगैरह, और क्या है? गोभी अभी मिलता है, कैबेज भी होता है, पत्ता गोभी, ब्रिंजल मिलता है, बैगन, भिंडी, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके साथ साथ मौसमी फल, मौसमी घर का बनाया हुआ ताजा खाना, मौसमी फल मतलब जिस मौसम में जो फल मिल रहा है उसको खाइए, ठीक है। दूध खाइए, इस तरह की चीजें, और ताजा खाना खाइए। ये बातें समझ में आ गई? बाहर की चीजें नहीं खाना है, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, केमिकल होता है, जो आपके पाचन तंत्र को खराब करता है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, पढ़ने लिखने में भी कमजोर हो जाइएगा। अब हैं तो बहुत छोटे बच्चे, लेकिन बता देते हैं कि रिसर्च वगैरह में बताया जाता है कि बच्चा जब 5 क्लास के बाद 7-8 क्लास में जाता है तो उसको पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का आदत लग जाता है। आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाता है। तो उसके खाने से मुंह के कैंसर की बीमारी होती है। आप सब लोगों को बता देते हैं, स्पेशली लड़का लोग, कि आगे चल के जब बड़ा होगे तो पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब नहीं खाना है। जो लोग पढ़े लिखे हो, देखते हो ऐसा फेंका हुआ रहता है, कई बार तंबाकू वाला वो प्लास्टिक उसमें लिखा हुआ रहता है, इसके खाने से मुंह का कैंसर होता है। लेकिन जिन लोगों को बाद में पता चलता है, छोड़ नहीं पाता है। तो तुम लोग तो फ्रेश हो भाई, कोई नहीं खा रहे हो तो आगे भी अडॉप्ट नहीं करना है, उससे मुंह काफी मोटा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अंदर से जो है ना बिल्कुल फाइब्रस बैंड हो जाता है, ऐसा फाइब्रस बैंड अंदर से गाल में कड़ापन हो जाता है। सुनने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ बोलोगे सुनाई नहीं, पेशेंट को नहीं पड़ेगा। बिना नमक मिर्ची का खाना काफी तेज लगता है, बर्निंग सेंसेशन इसको बोलते हैं, जलन जैसा लगेगा।
तो ऐसा अगर होता है किसी इंडिविजुअल को, समझिए उसको अभी कैंसर हुआ नहीं है, कैंसर होने वाला है, जो कि एक आम आदमी को पता नहीं रहता है, वो स्टेज अगर 2 साल तक रहता है तो वही आगे चल के कैंसर हो जाता है। और एक बार पेशेंट को कैंसर हो गया तो समझो कि फिर उसको दिक्कत है। तो इस चीजों के लिए हम लोग अलग अलग जो कैंप करते हैं उसका मकसद रहता है कि लोगों को बताने के लिए प्री कैंसरस के बारे में, कि कैंसर पहले से का जो लक्षण है, ये कुदरत वार्निंग देता है कि आपके मुंह में ये बदलाव हुआ है, यहां से ट्रीटमेंट करवाइए, अपना हैबिट छोड़िए, और नहीं तो फिर आगे चल के कैंसर हो जाता है। दूसरा एक होता है ल्यूकोप्लेकिया, उसमें क्या होता है, मुंह के अंदर कोई ऐसा उजला सा छाला हो जाता है बच्चों, जो 3-4 सप्ताह, महीना 2 महीना हो गया छूटेगा ही नहीं। ऐसे नॉर्मल किसी को छाला हो जाता है विटामिन B12 की कमी से, अपने आप भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो B12 की गोली खाओगे तब ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा मुंह के अंदर उजला सा छाला जो ठीक नहीं हो रहा हो और धीरे धीरे अपना शेप साइज बढ़ा रहा हो, उसको कंफर्म करने के लिए एक तो डॉक्टर को दिखाना है, नहीं तो घर में चेक करना है कि साधारण छाला नहीं है। तो उस छाला को ऐसे खींचोगे, जैसे लिप पर यहाँ है, सूखा हुआ खेत देखते हो कैसे दरार पड़ जाता है, सूखा हुआ खेत में दरार पड़ा हुआ रहता है, बड़ा बच्चा समझ रहे हो, वैसे उस छाला में दरार सा रहता है, समझिए वो साधारण छाला नहीं है, आगे चल के कैंसर होने का निशानी है, लेकिन आम आदमी को पता ही नहीं रहता है। और डॉक्टर के पास पहुंचता कब है पेशेंट, जब ऑलरेडी कैंसर उसका 3रा-4था स्टेज में चला जाता है, तब उसका ट्रीटमेंट होता है, काफी पीड़ादायक भी रहता है, जान भी नहीं बचता है। तो हम लोग जो अवेयरनेस कर रहे हैं, लगभग 400 से ज्यादा स्कूल में जा चुके हैं इस तरफ, लखीसराय, मुंगेर और जहां जहां जब भी मौका मिलता है। आप छोटे बच्चे हैं फिर भी जान लीजिए, बड़े बच्चों को बता के तो बहुत फायदा होता है, ग्रामीण हो चाहे शिक्षक हो, सब जान लीजिए। इस तरह का जो 2 लक्षण बताए, ऐसा कोई आदमी हो तो उसको तुरंत किसी भी जहां जिस शहर में है अच्छे दंत चिकित्सक को दिखाने की जरूरत है, ताकि वो नॉर्मल हो सके। समझ में आ गया बच्चों? क्या क्या आप लोगों को बताए हैं? ब्रश करने के लिए एक बच्चा को पता चल गया है? कितनी बार ब्रश करने के लिए बोले हैं? 2 तो ध्यान से सुने हो सब लोग। और क्या क्या नहीं खाने के लिए बोले हैं? पैकेट बंद खाना और जंक फूड। और क्या चीज बताए हैं अभी भाई? क्या खाने के लिए बोले हैं? अनाज, सब्जी, मौसमी फल, दूध, ये तरह की चीजों को खाना है। और दूसरा चीज और क्या मना किए हैं? पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का प्रयोग नहीं करना है। बड़ा होकर के भी कोई करता है तो उसको बताना है कि डॉक्टर आए थे, बताया इससे क्या होता है, मुंह की बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है, जो कि जानलेवा है। तो आगे चल के कोई भी बच्चा को इस तरह की चीजों में संलिप्त नहीं होना है। समझ गए सारी बातों को? आज ये बताओ, थोड़ा थोड़ा बच्चा को मन में कुछ क्वेश्चन। अभी मेरी मौजूदगी गरीब नगर मध्य विद्यालय में है, और हमारे सामने बच्चों को जागरूक करने के लिए मशहूर दांत के डॉक्टर उदय जी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप कब से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये प्रदेशिया न्यूज को बहुत धन्यवाद कि हमारे कार्यक्रम को आप कवरेज करने के लिए आए हैं। 2014 से ही देखिए इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और 2024 अब खत्म होने को है। 10 साल के अंतर्गत लखीसराय, मुंगेर में मुख्य रूप से, और सीमावर्ती जिला जो है बेगूसराय, खगड़िया, बांका, इवन भागलपुर, जम्मू, इन सब जगहों पर भी हम लोगों ने लगभग 400 प्लस विद्यालय में इस तरह का कैंप किया है। मुख्य उद्देश्य कैंप का है कि छोटे छोटे बच्चे जो समाज में अभी के भविष्य भी हैं, देश के भविष्य भी हैं, वो आगे चल करके पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट में संलिप्त नहीं हो, उनकी अच्छी ओरल हेल्थ रहे, वो स्वस्थ रहे, ताकि अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाए। इस तरह के चीजों को मोटो लेते हुए लगातार 10 वर्षों से हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और वो कंटिन्यू जारी है, जो कि 400 प्लस विद्यालय लगभग हो गया है। बिल्कुल हम काउंट नहीं किए हैं, लेकिन एक रफ आइडिया आपको बता देते हैं कि इन अ वीक, प्रत्येक सप्ताह मेरा एक सप्ताह समाज सेवा के लिए रहता है, मेरी रूप से सोमवार। तो आप ये देख लेंगे, अगर एक मंथ में हम 4 कैंप करते हैं तो पूरे साल में 12 × 4 48 या 50 का एवरेज रख लें तो ये 10 सालों में 500 हो जाता है। लेकिन बीच में कोरोना काल में थोड़ा सा रुका था, तो इस कारण से आप 400 प्लस रखें। मेरा कुछ अभी लिख के रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इतना अनुभव से है कि 400 प्लस विद्यालय में ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, इसी तरीके से जैसा आपने देखा, इसी तरीके से कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छा फीलिंग है जब लोगों का एप्रिसिएशन आता है। कई विद्यालय से प्रधानाध्यापक का कॉल आता है कि सर आप आए तो बच्चों को काफी फायदा हुआ, तो अच्छा लगता है। और ये तो सर तो ग्रामीण है, आपसे पूछेंगे यहीं के लोकल है क्या?
डॉक्टर साहब बार बार देख रहे हैं बच्चों की तरह आकर के ये खास करके मुंह से संबंधित दांत से संबंधित बार बार आकर के जागरूकता पैदा करते हैं। इस तरह से मुंह की सफाई होनी चाहिए, इस तरह से फल फूल हरी सब्जी खाना चाहिए, ये बराबर जागरूक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि और जगह इनका प्रोग्राम हम होते रहता है। हाँ होते रहता है। हम लोग भी देखा हाँ, है बहुत सारी जगह। इसलिए सामाजिक स्तर पर ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर जो सभी लोग इस तरफ से मोटिवेट करना चालू करते हैं समाज कर दे तो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा परेशानी तो ऐसे ही वहीं खत्म हो। परेशानी ही के साथ साथ गार्जियन का कम से कम अर्थ भी बच जाएगा। अगर बीमारी कम होगी तो बच्चे का गार्जियन का पैसा भी स्टार्टिंग में अगर कोई बीमारी पकड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए डॉक्टर साहब की तो मैं सराहना करता हूँ और कई जगह इनको देखे कि प्रोस्क्रिप्ट भी किया गया है और हम आशा करते हैं कि बार बार आते रहें, हर जगह इसी तरह से देते रहें, हम लोग भी लाभ उठा लें और बच्चे भी लाभ उठाएं। और देखिए मेरे साथ यहीं के शिक्षक भी हैं। बताइए नाम क्या है सर आपका? यहीं के लोकल है। ओके, ये स्कूल में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई हुई? वर्ग 1 से वर्ग 5 तक की है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल। अच्छा, कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ 7 टीचर हैं। 7 150 के आसपास विद्यार्थी हैं। यहाँ हम लोग जिस तरह से डॉक्टर साहब अभी बच्चों को समझाए तो बच्चे मतलब हमारे समाज का आईना होते हैं। विद्यालय में बच्चों को जो भी बताया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, तो समझिए कि पूरे समाज में मैंने यहाँ से सकारात्मक संदेश डाला है। तो डॉक्टर साहब ने तो बहुत कुछ बताए, इससे बच्चों के गार्जियन पर भी असर पड़ेगा। घर में जाके बताएंगे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और पैकेट बंद के बारे में जो सर बताया कि पैकेट बंद में नहीं खाना चाहिए, अगर बच्चों लोग को अभी से मौसमी फल खाना चाहिए, ये सब बताए तो बहुत बढ़िया समाज में संदेश जाएगा और हम लोग भी प्रभावित होंगे। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। किस क्लास में? सबसे अच्छा पढ़ने में क्या लगता है? कोई कविता याद है क्या? सुना तो थोड़ा शांत हिंदेश के निवासी सभी जने के रंग रूप भेषवास चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी पपिया की देख प्यारी गा रहे तराना बुलबुल राजमगर एक है। वाह, चलिए ताली मारते हैं। और किसी को कविता आता है क्या जो कि जोर से सुना सके? नहीं, ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सब नहीं खाना चाहिए, उसमें स्टील केमिकल है और वो जो हमारे लिए हानिकारक ही है। बेसिकली कोई भी चीज ऐसा मैं बता दिया हूँ कि जो पैकेट बंद रहता है वो खाना नहीं है, वो प्रोडक्ट है, उसको बनाया जाता है केमिकली। खास करके विद्यार्थी जीवन में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसका प्रयोग हम लोग एक जगह में कराते हैं, कई बार ना यहाँ लॉक जॉब हो जाता है। मतलब क्या होता है, देखते हो किसी लोग ना मुंह खोलने में दिक्कत हो जाता है, उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए मैं चिकित्सक के नाते कई बार उन लोगों को बोलते हैं कि च्युइंगम लीजिए ऐसे ऐसे। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन था ना कि च्युइंगम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना। चलो ठीक है, किस क्लास में पढ़ती है? 5 में। बच्चा कम से कम पूछने का भी साहस के अच्छी बात, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक।